ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नंबर 13 है सर। यहाँ पर ना एक लावारिस बाइक खड़ी है कल रात से। खून निकल रहा है तो मेरे को भाई ने बताया कि उसके पेट में शायद किसी ने चक्कू मारा है, छुरा मारा, पता नहीं एक्सीडेंट। फिर सारे गली वाले आए, फिर मैं भी आया, तब पता लगा उसकी गोली मारी या फिर चाकू मारा है। तब जवान लड़कियां नहीं निकल सकती हैं और केक वेक कटते हैं। यहाँ पे बड़ी बदतमीजी होती है बहुत। बैठते हैं इस तरीके। नशेड़ी खूब बैठते हैं भैया, बहुत बैठते हैं नशेड़ी। दारू सिगरेट गांजा खूब पीते हैं और बुलेट निकालेंगे बट इतना आवाज करके शोर शराब, बच्चा भी डर जाएगा। यहाँ का माहौल तो सर बहुत गंदा है। कैसे गंदा, किस तरह? इस तरीके से क्योंकि यहाँ बैठ के नहीं, सिगरेट गांजा सभी लोग पीते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, गाड़ियों में पत्थर मारते हैं और जो है मतलब बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए ये सेफ जगह नहीं है। यहाँ पर बोलती हैं तो उनके घरों पर पत्थर फेंककर हमला किया जाता है, उनके ऊपर वार किया जाता है। यहाँ पर एक युवक को जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष बताई जा रही थी, उसकी गोली मारकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई थी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज की खबर में आप सभी का स्वागत है और आज की खबर में हम आपको सावधान भी करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर दिल्ली में कोई घटना घटित होती है, कोई बड़ी घटना घटित होती है, विशेषकर हत्याओं की घटना घटित होती है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं उसमें पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था की लापरवाही बढ़ती जाती है। उसके बाद दिल्ली के अंदर किसी भी हिस्से में एक बड़े हादसे को अंजाम दिया जाता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्तम नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मोहन गार्डन में है और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जीडी लैंसर करके एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल है। काफ़ी बड़ा स्कूल है, अच्छा खासा नाम भी इसका लोग बताते हैं कि इस स्कूल का नाम है। ये गेट नंबर 5 है। गेट नंबर 5 में कल एक घटना यहाँ पर घटित हुई है। यहाँ पर एक युवक को जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष बताई जा रही थी, उसकी गोली मारकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी जगह पर उस 4 से 5 लड़कों ने घेर कर उसको पूरी घटना को अंजाम दे दिया था। अब आस पड़ोस के जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ का माहौल इतना गंदा है, पहले तो ये एरिया रहने लायक नहीं बचा है। इन्होंने इससे पहले न जाने कितनी बार ही इसकी कंप्लेन अपने स्थानीय थाने में की, लेकिन ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस कोई कठोर कार्रवाई करती नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्कूल के अंदर हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद भी स्थिति आप देखिए, स्कूल को साफ तौर से ये दिखता होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर कैमरे में नज़र आता होगा, किस प्रकार से यहाँ पर नशेड़ियों का जमावड़ा होता है, कैसी कानून व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद स्कूल की तरफ से कोई कंप्लेंट भी शायद आज तक नहीं की गई होगी, और की गई होती तो क्या पता पुलिस कार्रवाई करती, और अगर की है इन्होंने कंप्लेंट तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मैं आसपास की कुछ महिलाओं से बात करता हूँ, ये यहीं रहती हैं, इसी गली में आप देखेंगे यहाँ लोग रहते हैं, अच्छी खासी लोगों की तादाद है यहाँ पर लोग रहते हैं। और बताया जा रहा है कि इस घर में जब महिलाएं यहाँ पर बोलती हैं तो उनके घरों पर पत्थर फेंककर हमला किया जाता है, उनके ऊपर वार किया जाता है। और एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा इस एरिया में। वैसे ही दिल्ली हाई अलर्ट पे है, कहीं पर कोई संदिग्ध कार मिल रही है, कहीं पर कुछ मिल रहा है। अगर कैमरा जूम करके दिखाएंगे तो आपको एक बाइक दिख रही होगी। ये बाइक, इस बाइक का लॉक खुला हुआ है। बताया जा रहा है कि कल रात के 2 से 3 बजे के आसपास से ये बाइक जो है यहाँ पर ऐसे ही खड़ी है, लावारिस तरीके से। किसकी बाइक है, कौन इसका मालिक है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। मैं दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज़ चैनल से विजय ठाकुर। सर, मैं एक जीडी लैंसर पब्लिक स्कूल है, इसके पास खड़ा हूँ। मोहन गार्डन में पड़ता है स्कूल। गली नंबर कौन सी है? गली नंबर 13। गली नंबर 13 है सर। यहाँ पर ना एक लावारिस बाइक खड़ी है कल रात से, मोहन गार्डन। जीडी लैंसर पब्लिक स्कूल है सर। जीडी लैंसर, जी हाँ, जीडी लैंसर पब्लिक स्कूल। पीछे जीडी लैंसर गेट नंबर 5। हाँ जी, ये लावारिस बाइक खड़ी है ये, और कल रात से बता रहे हैं, कल रात से खड़ी है बाइक यहाँ पे। मेरे को देखना पड़ेगा कौन सी बाइक है ये। नंबर बताऊँ आपको? हाँ, नंबर है सर कौन सी बाइक है ये?
होंडा है सर ये, होंडा लीवो। नंबर बताऊँ आपको बाइक का? ब्लैक है, ग्रीन है थोड़ा। नंबर है DL9S BR 4281। BR सर, B फॉर बॉल। 4281। ठीक, देखिए तो अभी जो है हमने पुलिस को कॉल कर दी है और ये बाइक दिखा देंगे आप ज़रा। ये बाइक देखिए किस प्रकार संदिग्ध तरीके से यहाँ पे खड़ी है कल रात से, और लोग बता रहे हैं कि इसका लॉक भी खुला हुआ है। क्या ये चोरी की बाइक है, कहाँ से लाई गई है, ये जांच पड़ताल का विषय है किसकी बाइक है, क्योंकि आसपास तो किसी की बाइक नहीं है ना। ये कल शाम के 3 बजे की, कल दोपहर रात के 3 बजे। कल रात के 3 बजे की यहाँ पे आई हुई है। हाँ, और यहाँ पर छोड़ के चला गया है। ऐसे ही चला गया। आपको कैसे पता 3 बजे आई है यहाँ पर? मैं तो बाथरूम निकला ना, हाँ, जब देखा मैं बाहर खड़ी। कहाँ घर है आपका? ये रहा। ये वाला घर है। जब आपने वहाँ से देखा तो 3 ऊपर से आए। तो कोई था आसपास बाइक के? कोई नहीं था। कोई नहीं था। ये बाइक खड़ी थी सिर्फ? बस, बस। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने हत्या की है उसकी बाइक होगी? नहीं, ये सब तो कुछ नहीं। वो घटना तो 7 बजे हुई है। वो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। उसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप ये चीज़ बता रहे हैं कि 3 बजे यहाँ पे एक खड़ी है। तो उसके बाद कोई लेने के लिए आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कुछ महिलाओं से बात करता हूँ। क्या नाम है मैम आपका? शारदा वर्मा, शारदा वर्मा। कौन सा एरिया पड़ जाता है ये? GD लेंसर स्कूल 5 नंबर गली में। 5 और नंबर बहुत गली। गंदा, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? यहाँ का माहौल तो सर बहुत गंदा है। कैसे गंदा, किस तरह? इस तरीके से क्योंकि यहाँ बैठ के नहीं, सिगरेट गांजा सभी लोग पीते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, गाड़ियों में पत्थर मारते हैं, और जो है मतलब बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए ये सेफ जगह नहीं है, बच्चियों के लिए सेफ जगह बिल्कुल नहीं है। कितने बजे के बाद ये शुरू हो जाता है यहाँ पर? ये रात को यही 10:30-11 बजे से शुरू हो जाता है। रात तक चलता है। रात के 2-2-2:30 बजे तक ये काम चलते हैं यहाँ। आप लोग यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, इन लोगों का तमाशा देखने के लिए आए हैं? रहने के लिए आए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इस चीज़ के लिए जो है ऑब्जेक्शन उठाया जाए, ये बिल्कुल बंद कराया जाए इसको। तो बंद हुआ? आज तक ऑब्जेक्शन उठाया था आपने? कुछ नहीं हुआ है। किसको ऑब्जेक्शन लेकर कहाँ पर गए थे आप? कहाँ गए थे भाभी बताओ? तक दिया है, फार्म भर के भी दिया। पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था तो सबके साइन करके हाई कोर्ट तक गए। लड़ाई झगड़ा हुआ था? यही बोला था ना, यहाँ बैठते थे नशा करते थे, उसके लिए बोल दिया था। तो इसीलिए इकट्ठा होकर कह रहे बोल आपके दरवाजे पे थोड़ी ना बैठे, हम तो इधर बैठे हैं। इधर बैठते हैं तो यहाँ से भगा दो तो उधर बैठ जाते हैं। गाली गलौच करते, इतनी गंदी गंदी गाली देते, बच्चे भी इतना शर्म आ जाता है। कभी बोलो भाई ना गाली क्यों देते हो? कह रहे तुम्हें थोड़ी ना दे रहे। अरे सुन तो रहे हैं, हम नहीं दे रहे हो, तुम यहाँ गाली दे के निकल रहे हो। इतना गाली। और बर्थडे मनाएंगे आके, कम से 50 लड़के हो पे आके बर्थडे मनाएंगे? यहाँ बर्थडे इतना 4-5 दिन पहले मैंने अकेले ही भगाया है सबको। पूछो यहाँ सारे को, इतना भगाती हूँ यहाँ से। कान पट्टी फाड़ लेते। हाँ, और बुलेट निकालेंगे बट इतना आवाज करके शोर शराबा, बच्चा भी डर जाएगा। गेट नंबर 5 पे सर इतना यहाँ शोर शराबा होता है। और नशेड़ी तो हमेशा बैठे ही रहते हैं। सुबह देखना दारू की बोतलें 2-4 पड़ी मिलेंगी यहाँ खम्बे से, कबाड़ी उठा के ले जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है सर, इस चीज़ के लिए जो है ऑब्जेक्शन उठाइए। हाँ, ये मेरी अकेली नीचे भाभी रहती है, इसके लिए भी डर है। वो अपनी दुकान चला रही है 2 बच्चों को लेके। नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी ना है भाई, इसको तो बंद कराना पड़ेगा। इस तरह का माहौल रहता है इस एरिया में क्या? यहाँ पे नशेड़ी आके बैठते हैं इस तरीके? नशेड़ी खूब बैठते हैं भैया, बहुत बैठते हैं नशेड़ी। दारू सिगरेट गांजा खूब पीते हैं। यही स्कूल के सामने यहीं बैठ के ही? इस पैड़ी पे भी उस पैड़ी पे, दोनों पैड़ी पे स्कूल है या गंजेड़ियों का अड्डा है? ये स्कूल है। स्कूल वालों से भी खूब बोलती गार्ड गुड़ लगाओ भाई, कम से कम भाई सेफ्टी रहे हमारे लिए भी। हमारी लड़की भी आती है, बच्चे भी आते हैं, लड़का लड़की सबके लिए ये सेफ्टी। देखो हमारे लिए नहीं, सबके लिए ही है। गाली देते हैं, गंद बकते हैं, अगर बोलते हैं तो लड़ने के लिए तैयार बैठते हैं। और कल उसका नतीजा ये हुआ कि एक लड़के को घेर कर उसको गोली मार दी गई। बहुत बार करी है पुलिस वालों से, ये थोड़ी ना थाने में कंप्लेंट कई बार दी है, लेकिन ना सुनता कोई। कौन से थाने में कंप्लेंट की थी आप? अब तो ये जेंट्स वगैरह एक तो यही है, ये जो सरकारी नरोला ने ये सरकारी मोन गार्डन वाला, हाँ मोन गार्डन वाला इसमें भी गई है। सुनाई कुछ यहाँ पर आपने कंप्लेनें दी हैं कि यहाँ पर नशेड़ियाँ बैठते हैं। इनका मकान ये शीशे से
शीशे तोड़ जाते हैं। अगर जरा सा बोलेंगे ना हटने के लिए, शीशे तोड़ दिए थे। शीशे तोड़े तो ऊपर पत्थर फेंक के मार देते हैं। हाँ, कोई नहीं सुनता है यहाँ। वो तो पड़ोसी सही है जो साथ दिया, पूरे बोले गली वालों ने पूरे साथ दिया, पूरे गली वालों ने साथ दिया है। साथ नहीं दिया। तो नहीं कोई साथ नहीं देता, ना कोई पुलिस आती, ना कोई भी नहीं आते। गली वाले लेकिन अगर आप लोग अपने सामने हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपके ऊपर ही हमला किया जाता हाँ, है। हमला करते हैं भैया। यहाँ एक लड़का एक बोलेगी 10 जने 25 आते हैं लड़के, फिर क्या फायदा अगर बताओ। कोई एक बोलता है तो 25 लड़के और आ जाते हैं। आते हैं यहाँ, गैंग की गैंग आती है पूरी। और इस चीज़ की कंप्लेन आप लोगों ने की है पुलिस में? नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते, पुलिस कोई नहीं सुनता है। क्या नाम है? मेरा नाम तारा रानी है। कल यहाँ पे आपको पता है एक लड़के को गोली, भैया, मैं तो बुध बाजार गई हुई थी बच्चों के कपड़े वपड़े लेने के लेकिन लिए। कल यहाँ पे एक लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी है उसकी। किस तरह का माहौल रहता है इस एरिया में? यहाँ तो भैया बहुत गुंडागर्दी होती है। किस तरह की जवान लड़कियां नहीं निकल सकती हैं और केक वेक कटते हैं। यहाँ पे बड़ी बदतमीजी होती है बहुत। तो ये कहाँ हमारे के घर लड़के में भी बाहर के ये आते हैं? हमें नहीं पता भैया, हम तो फ्लैट में रहते हैं, नए नए आए, अभी हमें 3 साल ही हुए हैं। 3 साल हुए। हाँ। तो ये लोकल हैं या कहीं बाहर के रहने वाले पता नहीं भैया, मेरे को, मैं तो किसी को नहीं जानती है। हम नहीं कह सकते ये कहाँ के हैं। क्या कह रहे हो? लोकल नहीं, मतलब यहीं ये के हैं कहीं के। आसपास के हैं, यहाँ के नहीं है? ना। इस गली मोहल्ले ना के नहीं गली हैं? मोहल्ले का कोई नहीं है। तो आप लोगों ने कंप्लेन की है? बहुत बार करी है, पुलिस आई भी 1-2 बार, छुड़ाए भी, फिर बैठने लगते हैं। पुलिस आती है फिर भी वैसे ही चलता हाँ है? हाँ। तो कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही या जान? कुछ नहीं हुआ भाई। कुछ नहीं होता है। अरे कैमरे लगा रखे हैं स्कूल ने, इसको दिखता नहीं होगा? तो दिखता क्यों नहीं होगा? दिखता होगा ना, कैमरे तो लगे हुए हैं। अभी स्कूल ने कंप्लेन की है आगे की क्या है नहीं नहीं, है? कुछ नहीं करा। कुछ कंप्लेन नहीं की। किस तरह का माहौल रहता है भाई यहाँ पे? यहाँ पर मतलब शोर शराबा रहता है। दिन में फिलहाल ठीक रहता है, रात में बहुत शोर शराबा होता है यहाँ पर। रात के होते ही जाम छलकने हाँ, स्टार्ट। शाम होते ही यहाँ पर लड़के बैठने लग जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, करते रहते हैं सब। रात के 2 बजे 3 बजे तक बाइकें चलती हैं यहाँ पर, शोर शराबा होता रहता है, गाली गलौज होती रहती है। कल ये 6:30 बजे या 7 बजे के बीच में हुई है घटना यहाँ पर। क्या घटना हुई थी कल? वहाँ पर पहले तो मेरा भाई आया था, उन्होंने देखा था एक लड़के के खून निकल रहा है, तो मेरे को भाई ने बताया कि उसके पेट में शायद किसी ने चाकू मारा है, छुरा मारा, पता नहीं एक्सीडेंट। फिर सारे गली वाले आए, फिर मैं भी आया, तब पता लगा उसकी गोली मारी या फिर चाकू मारा है, तब उसको एक लड़के लेके गए वहाँ पे। बताया जा रहा है उसके सीने पे भी वार किया गया। हाँ, सीने पे भी वार किया हुआ। सीने पे भी वार किया। मैं उसके पास में ही खड़ा था, वो यहाँ पर था लड़का, मैं उसके बगल में था, मेरे को पहले पता खड़ा नहीं था उस टाइम तक या लेट चुका था? लेटा हुआ था, एकदम बेहोशी में था, सांसें हल्की हल्की सी चल रही थी। हल्की हल्की सांस। हाँ, फिर बाद में बताया मेरे को दोस्तों ने कि वो गुजर चुका है लड़का, वो। उसकी हत्या हो गई है। हाँ, तो 4-5 लड़के थे मौजूद वहाँ पे कि नहीं? हाँ, तभी तो थे। उस टाइम पे दोस्त थे उसके? हाँ, उसके दोस्त थे, उसने होल्ड कर रखा था उस लड़के को। उसी ने पकड़ रखा था। बताया जा रहा है कि दोस्त ही बुलाकर लाए थे। हाँ, इतना उन्होंने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मेरे सामने नहीं हुआ था, मेरे जब मैं तभी घर में था, मेरे भाई ने बताया वहाँ पे था। आवाज आई थी गोली वोली चलने की कुछ? नहीं, उतनी मैंने ध्यान नहीं दी, मैं घर पे था तभी उस टाइम। इधर ही है मेरा घर, पास में ही। पास में ही है। तो कुल मिलाकर आप इस घर में मतलब शाम को 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इस रोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हालात हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर है कभी कभी। वैसे तो 10-12 बजे के बाद तो पूरा ही ख़राब हो जाता है यहाँ का सिस्टम। अभी हमने पुलिस को कॉल की थी, तो पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी है और जो लावारिस बाइक यहाँ पर मिली थी उसको लेकर भी लोग यहाँ पर खासा जो है दिख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है लोगों की। मैं कहूँगा एक बार संख्या दिखा देंगे तो ये सारे लोग हैं जो इलाके के परेशान हैं। मैं ज़रा पुलिस से बात करता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि क्या स्थिति है, क्या इस पर एक्शन पुलिस ले रही है। देखिए, यहाँ के लोगों से हमने बात की, हमने पुलिस को कॉल की, PCR एक आई ज़रूर, लेकिन कुछ समाधान होता हुआ अभी तो मौके पे मुझे नज़र नहीं आया। ये बोला गया मुझे कि ये बाइक लावारिस है, क्या है, हम इस चीज़ की कंफर्म नहीं करते। पुलिस ने बोला ये चीज़, और उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि हम एक आईओ अधिकारी को यहाँ पर जो है अपॉइंट करेंगे, वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे और पता लगाएं कि ये बाइक आखिरकार किसकी है। क्योंकि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि इसका लॉक भी खुला हुआ है, लॉक खुला हुआ है इसका, इस गाड़ी का लॉक खुला हुआ है। आप लोगों ने चेक किया होगा तो लॉक खुला हुआ है इसका। हाँ, ये देखिए, मैं भी अगर छू के देखूँ तो ये देखिए लॉक खुला हुआ है इस गाड़ी का, ये देखिए लॉक खुला हुआ है। और इस पूरी गली मोहल्ले की तो कहीं ये बाइक नज़र नहीं आ रही है। किसकी बाइक है, क्या कोई चोरी कर ला रहा था, तमाम वो सवाल है जो जांच पड़ताल का विषय है। देखने वाला बड़ी बात ये है जो मैं आपको दिखाने आया था कि यहाँ पर शाम होते ही नशेड़ियों का अड्डा आखिरकार क्यों बन जाता है, क्यों यहाँ के नागरिकों को खौफ में जीना पड़ रहा है। मोहन गार्डन की जो जनता है, गली नंबर 13 है, इसके आगे स्कूल के सामने ये हालात आखिरकार क्यों हैं, ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन, इसके अलावा स्थानीय जो भी थाना पड़ता है, फिर चाहे रनौला थाना पड़ता हो, उनको देना चाहिए।
और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।